ये है हमारी भारत की पोल्ट्री इंडस्ट्री। यहाँ हर साल करीबन 9 मिलियन मैट्रिक टन मीट प्रोड्यूस किया जाता है। ये इतना ज्यादा है कि इसको प्रोड्यूस करने में करीबन हर साल लाखों एनिमल्स को अपनी जान गंवानी पड़ती है। अगर मैं बात करूँ मीट, फिश और चिकन की, तो ये सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में प्रोड्यूस किए जाते हैं। यहाँ करीबन हर साल मिलियंस में मीट एक्सपोर्ट किया जाता है भारत में और दूसरी कंट्रीज में। अगर मैं भारत की सबसे बड़ी प्रोडक्शन सेंटर की बात करूं तो वो भी उत्तर प्रदेश में ही है। अल्लासंस प्राइवेट लिमिटेड नाम की ये कंपनी ये इतनी ज्यादा बड़ी है कि यहाँ पर मिलियंस ऑफ मीट हर साल प्रोड्यूस किया जाता है, जहाँ पर रॉ मीट से लेकर फ्रोजन मीट तक प्रोड्यूस किया जाता है। ये कंपनी इतनी ज्यादा बड़ी है कि इसने अकेले अभी तक 300 मिलियन से भी ज्यादा मीट एक्सपोर्ट किया है इंडियन स्टेट्स में। ये कंपनी इतनी ज्यादा बड़ी है कि इसने अभी तक 12% एक्सपोर्ट किया है दूसरी कंट्री में। अब आपको जानकर और भी ज्यादा शॉक लगेगा जब आपको ये पता चलेगा कि ये कंपनी इतनी ज्यादा बड़ी है कि इसने अकेले इंडियन एक्सपोर्ट में 5.3 का कंट्रीब्यूशन दिया है। अब सुनकर तो अच्छा ही लगता है कि भारत की कोई एक ऐसी कंपनी जो इतने बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करती है, लेकिन किस चीज का? मीट का। दोस्तों, अब जबकि हमने भारत की नॉनवेज डिमांड की कंजप्शंस के बारे में बात कर ली, तो चलो अब इस बारे में भी बात कर लेते हैं कि भारत की सबसे बड़ी फैक्ट्री यानी कि अलाना सन्स नाम की ये फैक्ट्री नॉनवेज की डिमांड को कैसे पूरी करती है। यहाँ पर आपको हर टाइप की मशीनरी मिल जाएगी, जहाँ पर हर दिन लाखों फ्रोजन मीट, चिकन और एग को प्रोड्यूस किया जाता है। अगर मैं बात करूँ इसकी प्रोडक्शन लेवल की, तो ये काफी बड़े स्केल में किया जाता है और होगा भी क्यों नहीं, जबकि ये कंपनी इंडियन स्टेट्स और ग्लोबल डिमांड को पूरी करती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इतने हाई डिमांड को पूरी करने के लिए आखिर इनको एनिमल्स मिलते कहां से है? जवाब बहुत ज्यादा सीधा है, लोकल मार्केट। दोस्तों, अगर मैं बात करूं अलाना सन्स नाम की ये कंपनी के बारे में, तो ये सिर्फ बफेलो मीट को ही बाय करना पसंद करते हैं, जिसके बाद ये उसका टीबी टेस्ट और HIV टेस्ट करने के बाद ही उसे मारते हैं। अगर मैं बात करूं इनके प्राइमरी फोकस के बारे में, तो ये सिर्फ हलाल मीट को ही बाय करना पसंद करते हैं, जिसके बाद कोई भी मीट जब तक इनके हलाल सर्टिफिकेट को पूरी नहीं करती तब तक ये उसे नहीं लेते। और न जाने ऐसे कितने हजारों एनिमल्स के साथ किया जाता है। दोस्तों, भारत में अलाना सन्स नाम की ये कंपनी तो काफी छोटी कंपनी है। ऐसे न जाने कितनी और कंपनियां होंगी और ऐसे कितने लोकल मार्केट होंगे जहां पर एनिमल्स को रखा जाता है और आपके अकॉर्डिंग मारा जाता है। आज हमने ऑलमोस्ट सारी चीजों के बारे में बात कर ली कि आखिर कैसे आपके और हमारे टेस्ट के लिए एनिमल्स को मारा जाता है और आखिर कैसे भारत में नॉनवेज कंजप्शन की डिमांड बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है और उस डिमांड को पूरी करने के लिए हमारे भारत की सबसे बड़ी कंपनी अलाना सन्स नाम की एनिमल्स को मारती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो भारत हर टाइम अपने डाइट में नॉनवेज ढूंढता है, क्या वो नॉनवेज के बिना सरवाइव नहीं कर सकता? क्या वही प्रोटीन हमें वेज से नहीं मिल सकता जो हमें नॉनवेज से मिलता है? जवाब है हाँ, मिल सकता है। ये है एक नॉर्मल चिकन ब्रेस्ट जो कि है करीबन 200 ग्राम की। अगर हम बात करें इसकी न्यूट्रिशंस की, तो इसमें से हमें करीबन 40 ग्राम प्रोटीन, 18 ग्राम फैट और 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। अब अगर हम बात करें यहीं पर 200 ग्राम पनीर की, तो हमें लगभग सारी चीजें सेम ही मिल जाती हैं। बस इसके न्यूट्रिशन में 19-20 का ही फर्क है, वो भी बहुत थोड़ा सा। लेकिन फिर भी क्या आप लोगों के स्वाद के लिए इन मासूम एनिमल्स को मारना क्या ठीक है? जबकि सरवाइव करने के लिए वो सारे न्यूट्रिशंस आपको वेज में बहुत आराम से मिल सकते हैं। और अगर आप नॉन वेज और सोया को कंबाइन करके कंज्यूम करो, तो आपको नॉन वेज से बहुत ज्यादा ही न्यूट्रिशन मिल सकते हैं। अब
मैं आपको नॉनवेज और वेज खाने के कुछ फायदे और कुछ नुकसान बताऊंगा। नो डाउट कि हमें नॉनवेज खाने से कई न्यूट्रिशंस मिलते हैं, इवन कई एसेंशियल अमोनिया एसिड मिलते हैं, विटामिन B12, आयरन और जिंक इससे मिलता है। लेकिन सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल का खतरा भी हमें नॉनवेज खाने से ही होता है और ये भी हमें कई रिसर्च में देखने को मिलता है। और सिर्फ कोलेस्ट्रॉल नहीं, किडनी, हार्ट अटैक और लिवर में भी कई प्रॉब्लम्स देखने को मिली है। अब अगर आपका परिवार और आप लॉन्ग टाइम से नॉनवेज कंज्यूम करते आते हो तो आपको फ्रीक्वेंटली एक प्रॉब्लम के बारे में सुनने को तो बहुत मिलती होगी। बर्ड फ्लू कई साल पहले शुरू हुई ये बीमारी अक्सर हमारे बीच में सुनने को बहुत मिलती है। क्यों? क्योंकि इसका डेथ रेट 60% से अबव है। तो जब भी ये बीमारी एनिमल्स में फैलती है तो हम इन्हें खाना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको और हमको अपनी जान की तो बहुत परवाह है, लेकिन इनकी बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, अब तक बर्ड फ्लू और दूसरे इन्फेक्शन के कारण करीबन 300 बिलियन एनिमल्स ने अपनी जान गंवा दी। कई तो बीमारी के कारण मारे गए, कईयों को तो हमने मार दिया ताकि इन्फेक्शन आगे स्प्रेड ना हो सके। दोस्तों, इतनी प्रॉब्लम्स और इतनी बीमारी के बावजूद क्या आप नॉनवेज कंज्यूम करना चाहते हो? एक अच्छी लाइफस्टाइल और एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हमें नॉनवेज पर डिपेंड होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो सारी चीजें हमें वेज से भी मिल सकती हैं। देखो, ये है एक नॉर्मल चिकन जो करीबन साल के 10 से 30 अंडे देती है। लेकिन ये है एक पोल्ट्री चिकन जो करीबन साल के 300 अंडे देती है। तो क्या ये एक नॉर्मल बात है? जवाब है नहीं। आज पोल्ट्री में ज्यादा एग देने के लिए फार्म के पर्सन इनकी डाइट में और हार्मोन्स में स्टीरॉयड इंजेक्ट करते हैं ताकि इनको ज्यादा एग्स देने के लिए मजबूर किया जा सके और भारत की बढ़ती चिकन और एग की डिमांड को पूरा किया जा सके। दोस्तों, इनके अंदर जो केमिकल इंजेक्ट किया जाता है, वैसे तो FDA यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये सारी चीजें बैन है, लेकिन इनका यूज किया जाता है, ये तो हम सभी जानते हैं। वरना इतनी हाई डिमांड को ये ऐसे ही पूरा नहीं कर सकते। दोस्तों, आज भारत क्या पूरी दुनिया की पोल्ट्री डिफरेंट तरीके से चिकन को ज्यादा एग्स देने के लिए मजबूर किया जाता है। और बात सिर्फ इनकी नहीं है, अगर हम बात करें काऊ की तो इनकी भी कहानी सेम ही है। इनको भी ज्यादा मिल्क देने के लिए हार्मोन्स के इंजेक्शन इंजेक्ट किए जाते हैं ताकि ये ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर सके, ताकि ये भारत की बढ़ती डिमांड को पूरा कर सके। दोस्तों, आज पोल्ट्री में यही सारी चीजें होती आ रही हैं और शायद आगे भी होती रहेंगी जब तक आप और हम इसके खिलाफ आवाज ना उठाएं। दोस्तों, आज हमने इस एपिसोड में ऑलमोस्ट पोल्ट्री के ऊपर सारी चीजों के ऊपर बात करी कि आखिर कैसे एनिमल्स को मारा जाता है और कैसे आखिर भारत अपनी और विदेशों की डिमांड्स को पूरी करता है बाय अलाना सन्स नाम के कंपनी के थ्रू। और हाँ, इतने बड़े लेवल पर डिमांड को पूरी करने के लिए आखिर ये कंपनी एनिमल्स को लाती कहाँ से है और उनसे होने वाली बीमारी के बारे में भी हमने बात करी। दोस्तों, जब हम ये वीडियो बना रहे थे और इसी बीच उड़ीसा में बर्ड फ्लू के आउटब्रेक की खबर आती है, जहां चिकन के अंदर H5N1 नाम का ये वायरस पॉजिटिव पाया जाता है। ये वायरस और कोई नहीं बल्कि बर्ड फ्लू की फैमिली का ही एक म्यूटेशन वेरिएंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक और उससे भी ज्यादा डेडली। जिसके बाद उड़ीसा सरकार ने 6000 चिकन्स को मारने का ऑर्डर दिया ताकि ये वायरस आगे स्प्रेड ना हो सके। दोस्तों, शायद अब आप समझ ही गए होंगे कि आखिर नॉनवेज और वेज खाने के आखिर क्या फायदे और आखिर क्या नुकसान है। दोस्तों, आपने नॉनवेज खाना है या नहीं ये तो आप ही के ऊपर है, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।